सबसे पहले जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज को मैं नमन करता हूं। जयपुर ग्रामीण और राजस्थान की धरती से आपको राम राम सा खमागणी। मैं भारती को, राजस्थान की रणभूमि को, सभी खिलाड़ियों की कर्मभूमि को दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। साथ ही नमन करता हूं इस अद्वितीय क्षण को जिसमें हमारे खेल और हमारा ये खेल अभियान निश्चित ही एक महाखेल अभियान होने जा रहा है, क्योंकि आज से इस क्षण में हमसे जुड़ रहे हैं 130 करोड़ भारतीयों के आदर्श, सभी के हृदय सम्राट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपका यहां होना आज के खेल आयोजन को महाखेल आयोजन इसलिए बनाता है क्योंकि जैसे आप हर भारतीय के दिल में मौजूद हैं, वैसे ही हर भारतीय जो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके दिल में मौजूद रहता है। तो आज जो भी आप यहां देखेंगे, महसूस करेंगे, वो पूरी दुनिया में मौजूद हर भारतीय को महसूस होगा। और किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और आज यहां हो रहे इस महाखेल आयोजन को देखकर यह दावे से कह सकता हूं कि आपका कार्यकाल खेल और खिलाड़ियों का स्वर्णिम युग लेकर आया है। मेरे दौर के खिलाड़ी साक्षी हैं कि पहले की सरकारों ने किस तरह खेलों की, खिलाड़ियों की दुर्दशा की थी। हमने वो दौर देखा है और आज खिलाड़ियों को मिलती सुविधाएं और सम्मान भी देख रहे हैं। वाकई अब और अभी के वक्त में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है और ये सब कुछ सिर्फ आपके समावेशी नेतृत्व का ही नतीजा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके व्यक्तित्व में एक खेल के कप्तान, एक सेना के कमांडर और एक परिवार के मुखिया, तीनों की ही प्रतिभा देखता हूं, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे खेल के कप्तान का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। आपने उसी धैर्य का परिचय पूरी दुनिया को तब दिया था जब 2016 में भारत पर आतंकी हमला हुआ। तब आपने खुद महाशक्ति समझने वाले देशों से कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि संयम का इस्तेमाल करते हुए सही वक्त आने पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन को उसके घर में उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको अपनी सेना पर पूरा भरोसा भी था। एक कमांडर के लिए जंग छोटी या बड़ी नहीं होती, जंग जंग होती है और जीतने के लिए कमांडर सबसे पहले अपने सैनिकों में लड़ने का जज्बा पैदा करता है, जीत की भूख पैदा करता है। आपने भी देश के कमांडर की तरह एक साधारण सी दिखने वाली फिर भी देश की जटिल गंदगी की समस्या के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। आज देश के बच्चे बच्चे में ऐसा जज्बा जाग चुका है कि हमारा स्वच्छता अभियान अब इतिहास में एक जंग की तरह याद रखा जाएगा। खेल में हर खिलाड़ी को उसकी अहमियत पता होती है, लेकिन कप्तान को पता होता है कि उस खिलाड़ी को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना कितना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके रिटायर्ड होकर मुख्य धारा से अलग हो चुके पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलवाकर उनका सम्मान और स्वाभिमान दोनों लौटाया। हर जवान के दिल में आपके इस कदम ने ऐसी जीत हासिल करी जो किसी भी चुनावी जीत से हमेशा कई गुना बड़ी रहेगी। हम सब जानते हैं कि खेल में रणनीति यानी स्ट्रेटेजी कितनी जरूरी होती है। खेल का कप्तान एक सही रणनीति के दम पर पूरे खेल का रुख बदल देता है। आपने भी एक सफल कप्तान की तरह देश के आर्थिक विकास का रुख अपनी उस एक रणनीति से बदल दिया जब आपने भारत की व्यवहारिक टैक्स व्यवस्था की जगह जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया।
जीएसटी के लागू होने से जो सालाना लाखों करोड़ों रुपए की आय देश को हुई, टैक्स के माध्यम से हो रही है, उसी की वजह से करोड़ों गरीब लोगों को उनके पक्के मकान, पीने के लिए नल से साफ जल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिल पा रही है। क्योंकि आप परिवार के मुखिया के रूप में हैं, हर किसी की चिंता करते हैं, आपने दर्द झेले हैं तो निवारण भी आपको आते हैं। आप सही मायने में देश के कमांडर हैं, क्योंकि जैसे सेना में जनरल के सिर्फ एक आह्वान पर फौज का हर जवान, सारे संसाधन, अस्त्र शस्त्र सब एक साथ लामबंद हो जाते हैं और बिना सवाल युद्ध में कूद पड़ते हैं, वैसे ही आपके एक आह्वान पर कोविड नामक प्रलय का सामना करने के लिए पूरा देश लामबंद हो गया था। आम जनता, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया और कोविड युद्ध में कूद पड़े। एक दूसरे की मदद करने के लिए आपने जो प्रोत्साहन दिया वही देश की सबसे बड़ी ताकत बना। इसी प्रोत्साहन के बल पर हमारे देश ने न सिर्फ बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई, बल्कि दूसरे देशों को भी मुहैया करवाई। इसलिए आज पूरी दुनिया आपको सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के कमांडर के रूप में देखती है। भारत का सैनिक यह शपथ लेता है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरे साथी और आखिर में मैं खुद। आपके नेतृत्व और व्यक्तित्व में हम हर रोज इसी शपथ को चरितार्थ होते देखते हैं। आपके व्यक्तित्व से मिली प्रेरणा को अगर मैं महान साहित्यकार गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियों में समेटना चाहूं तो यह कहूंगा कि है नहीं दया स्वीकार अपनी भी, है नहीं दया स्वीकार अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज जयपुर ग्रामीण महाखेल आयोजन को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आज के इस महाखेल की शुरुआत में हमारे कबड्डी के खिलाड़ी आपको अपना खेल दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम खेलों का शुभारंभ करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जयपुर महाखेल, जयपुर ग्रामीण में आप सभी आए हुए दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और स्वागत एक बार हम फिर से करना चाहेंगे हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। और ये मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है टीम शेखावाटी क्वींस बनाम टीम मेवाड़ वॉरियर्स। तो दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, सीट की पीटियों को जरा बांधे रखिएगा, कुर्सी पर कृपया कर कोने पर ना बैठेगा, क्योंकि भारत का अपना खेल, भारत की मिट्टी का खेल अब शुरू होने जा रहा है और जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जाता है भारत के अपने खेल जो है खेल वीर पराक्रम का। और पहली शुरुआत यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है टीम येलो यानी मेवाड़ वॉरियर्स की रेडर। और चलिए टो टच के साथ पहली खिलाड़ी को यहाँ पर शिकार बनाकर अंक के साथ छूकर दे दिया है अपनी बारी को। और अब यहाँ पर शेखावाटी क्वींस नजर आएंगे आप सभी को जीत के लिए। देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर लगाएंगे राइट टू लेफ्ट तेजी के साथ ऊपर नीचे जा रही है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ। और एक और अंक कबड्डी के इस महाखेल में प्राप्त किया है टीम शेखावाटी क्वींस ने। अब मेवाड़ वॉरियर्स की अगली रेडर राइट रेडर सब कवर से यहाँ पर आई है खिलाड़ी, सीधा डाई लगाया था भावना में और भावनाओं में यहाँ पर बहने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया
है। मेवाड़ वॉरियर्स ने टीम शेखावाटी क्वींस के विरुद्ध कमाल का मुकाबला यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है और इन युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप अपने उत्कृष्ट खेल का उच्चतम खेल का यहाँ पर प्रदर्शन कर पाए। राइट रेड के साथ शुरू कर रही है मेवाड़ वॉरियर्स की एक और उत्कृष्ट खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेगी। एमटी रेड के साथ यहाँ पर आई है परगी रेड। राइट रेड टीम शेखावाटी क्वींस एक बार फिर से कितना बेहतर खेल का प्रदर्शन कर पाएंगे आइए देखते हैं। नंबर 3 जर्सी भावना एक बार फिर से है तैयार। देखिए एमटी रेड इसे कहते हैं कि कैसे आप अपनी परिपक्वता का यहाँ पर परिचय देते हैं। अब चलते हैं यहाँ से शेखावाटी क्वींस की तरफ जहां पर राजस्थान नगरीलो राजस्थान का आप लोगो देखते हैं। बड़ा कमाल उत्कृष्ट यहाँ पर आप सभी को नजर आता है। देखिए राइट टू लेफ्ट के साथ अपनी भी राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर मुस्कान और शालिनी थोड़ी सी मुस्कान यहाँ पर पास ऑन की थी। एंटी रेड का खेल नजर आया है। अगली रेड यहाँ पर एंकल होल्ड आता हुआ एंकल होल्ड यहाँ पर आया है। लेफ्ट कवर राइट कवर का शानदार कॉम्बिनेशन और इसे कहते हैं बुलंदियों पर कैसे पहुंचा जाए। ऐसे कवर के टैकल्स के साथ पहुंचा जाए। लीड पर जाने का प्रयास करती हुई दोनों टीमें पर आप देखते हैं रेड में क्या उतनी समझ नजर आएगी, क्या समझदारी का खेल यहाँ पर आप सभी को नजर आ पाएगा। देखिए टक्कर लगा हमारे सभी दर्शक देख लें और यह है कमाल। इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय नारी सब पर भारी है। एक और बात जो है स्कीमिंग स्किल्स दर्शाई है। अगर बचना कोई याद है तो ये खिलाड़ी धीरे धीरे एस्केप आर्टिस्ट बन रही है। देखते हैं अगली रेड राइट कॉर्नर के साथ टीम है तैयार। किस तरह से अब अगली जाएंगी पर लेफ्ट कॉर्नर नंबर 10 जर्सी सोनू मौजूद थी। सोनू का यहाँ पर आया है कमाल का एंकल होल्ड और उसके पश्चात यहाँ पर दर्शा दिया है कनिका ने भी कि उनकी तैयारी किस प्रकार की है। अगली रेड एक बार है क्या तैयारी है। मेवाड़ वॉरियर्स बनाम शेखावाटी क्वींस जयपुर ग्रामीण जयपुर महाखेल 6400 के लगभग खिलाड़ी ने यहाँ पर इस उत्कृष्ट प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दर्शाया था और अभी यहाँ पर अगली रेड की तरफ जा रही है येलो टीम यानी कि मेवाड़ वॉरियर्स। राजस्थान जिसे आप शूरवीरों की धरती कहते हैं। किक लगाने की कोशिश की थी यहाँ पर। देखिए फुट मूवमेंट कितना कमाल का है। फीट मूवमेंट बड़ा ही कमाल का इनका जाता हुआ अभी तक प्रतीत हो रहा है और अच्छा चलता हुआ मुकाबला बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। अब देखते हैं कि कहां से शेखावाटी क्वींस धीरे धीरे इस मुकाबले में लीड बना पाएंगी, क्या इस लीड के साथ आगे की तरफ जा पाएंगी। और महाकाल से आज हमें आशीर्वाद दिया था, चाहे काशी कॉरिडोर की बात करें या फिर महाकाल कॉरिडोर, जितना चमक रहा है उतना ही चमक रहा है। ये जयपुर है अपने जयपुर महाखेल के साथ। अगली रेड एक बार पुनः यहाँ पर मेवाड़ वॉरियर्स की किक लगाने का प्रयास, क्या किक लगाती है, क्या हैंड टचेस करती है, स्किल्स का प्रॉपर मल्टीटास्किंग उपयोग यहाँ पर करती हुई और उपयोगिता दर्शा रही है। अपना अंदर जा रही है बॉक्स लाइन को एक बार फिर से पार किया है, इस रेड को लीगल किया है। हैंड टच करने की कोशिश और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि महिला वर्ग किस तरह से आगे बढ़ेगा खेल में और भारत जैसे विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उसी देश को यहाँ पर खेल लोक में भी सबसे बड़ा बनाने का जो उनका विजन है वो लगातार आगे जा रहा है। और ये खिलाड़ियां बता रही है कितना कमाल का प्रदर्शन लगातार दिखा रही है। एक और बार किक लगाई है लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पर कमाल के साथ और एक और अंक यहाँ पर अर्जित किया है अपनी टीम के लिए। शेखावाटी क्वींस एक बार फिर से कप्तान कनिका नंबर 9 जर्सी निशा भी है तैयार। देखेंगे अब किस तरह से हर्षिता सभी को हर्षित कर पाएंगी। और इस बार चक्रव्यूह बनाया गया था राइट कॉर्नर से अनिता की जोड़ी आई थी पलक के साथ। राइट कवर राइट कॉर्नर से चक्रव्यूह को बनाया और इस चक्रव्यूह में फंसाया शेखावाटी क्वींस की रेडर को। 4 खिलाड़ी महज मौजूद हैं, बोनस ऑफ है। 4 खिलाड़ियों में क्या यहाँ पर बाउंस बैक कर पाएंगे। काउंटर अटैक हमेशा ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर चल रहा है और ये लास्ट रेड इस मुकाबले की चल रही है। और इस रेड में यहाँ पर मेवाड़ वॉरियर्स की टीम की सोनू ने इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक क्षण में जब कबड्डी की दीवानगी लिखा जाएगी हमेशा लिखा जाएगा शानदार प्रदर्शन और सभी कबड्डी के खिलाड़ियों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। क्या कमाल का खेल यहाँ पर खेला है और मैं चाहूंगा सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ियों। परम सौभाग्य के दिवस है कि आज हमारे बीच में देश दुनिया के ग्लोबल लीडर 100% देश को समर्पित हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। और अब हम हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जयपुर महाखेल के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आप अपने आशीर्वचन प्रदान कीजिए।
जयपुर ग्रामीण के सांसद और हमारे सहयोगी भाई राजवर्धन सिंह राठौड़, सभी खिलाड़ी, कोचगण और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो जयपुर महाखेल में मेडल जीतने वाले, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी, कोच और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। आप सब जयपुर के खेल मैदान में केवल खेलने के लिए नहीं उतरे, आप जीतने के लिए भी उतरे और सीखने के लिए भी उतरे। और जहां सीख होती है वहां जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। साथियों, अभी हम सभी ने कबड्डी के खिलाड़ियों का शानदार खेल भी देखा। मैं देख रहा हूं आज के इस समापन समारोह में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स के मेडलिस्ट रामसिंह दिख रहे हैं, ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित पैरा एथलीट भाई देवेंद्र झांझड़िया दिख रहे हैं, अर्जुन अवार्डी साक्षी कुमारी और अन्य सीनियर खिलाड़ी भी हैं। यहां आए खेल जगत के इन सितारों को जयपुर ग्रामीण के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। साथियों, आज देश में खेल प्रतिस्पर्धाओं और खेल महाकुंभों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है। राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है, इस वीर धरा की संतान ने रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती है। इसलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा कभी किसी के पीछे नहीं होते हैं। यहां के युवाओं के इस शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य को विकसित करने में राजस्थानी खेल परंपराओं का बड़ा योगदान रहा है। सैकड़ों वर्षों से मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला खेल दड़ा हो या बचपन की यादों से जुड़े सितोलिया, रुमाल जपटा जैसे परंपरागत खेल हो, ये राजस्थान की रग रग में रचे बसे हैं। इसलिए इस राज्य ने देश को कितनी ही खेल प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही मेडल देकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। और आप जयपुर वालों ने तो आपने तो सांसद भी ओलंपिक पदक विजेता चुना है। मुझे खुशी है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जी
उनको देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6,500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। युवाओं को जब सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधा और संसाधन की शक्ति मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। देश की इस अप्रोच की झलक इस बार की बजट में भी दिखाई दे रही है। इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। यानी 2014 के मुकाबले देश के खेल विभाग के बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट दिया गया है। ये ऐसा खेल से जुड़े हर क्षेत्र से में संसाधनों और सुविधाओं का निर्माण करने की दिशा में काम आएगा। साथियों, पहले देश के युवाओं में खेल का जज्बा तो होता था, प्रतिभा भी होती थी, लेकिन अक्सर संसाधन और सरकारी सहयोग की कमी हर बार आड़े आ जाती थी। अब हमारे खिलाड़ियों की इस चुनौती का भी समाधान किया जा रहा है। मैं आपको इस जयपुर महाखेल का ही उदाहरण दूंगा। जयपुर में यह आयोजन बीते 5-6 वर्षों से चल रहा है। ऐसे ही देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभों का आयोजन करवा रहे हैं। इन सैकड़ों खेल महाकुंभों में हजारों युवा, हजारों प्रतिभावान खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ की वजह से देश की हजारों नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। साथियों, ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अब जिला स्तर और स्थानीय स्तर तक
स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना रही है। अब तक देश के सैकड़ों जिलों में लाखों युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। राजस्थान में भी केंद्र सरकार द्वारा अनेक शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रा का निर्माण हो रहा है। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं और खेल महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन भी प्रोफेशनल तरीके से हो रहे हैं। इस बार नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी अधिकतम बजट प्रदान किया गया है। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर विद्या को सीखने का माहौल बने, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा। साथियों, पैसे की कमी के कारण कोई युवा पीछे न रह जाए, इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार अब सालाना 5 लाख रुपए तक की मदद करती है। प्रमुख खेल पुरस्कारों में दी जाने वाली राशि भी 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। ओलंपिक जैसी बड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी अब सरकार पूरी शक्ति से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है। टॉप्स TOPS टॉप जैसी स्कीम के जरिए वर्षों पहले से खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, खेल में आगे बढ़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना। आप फिट होंगे तभी सुपर हिट होंगे। और फिटनेस तो जितनी खेल के ही मैदान में जरूरी होती है, उतनी ही जिंदगी के मैदान में भी जरूरी होती है। इसलिए आज खेलो इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी एक बड़ा मिशन है। हमारी फिटनेस में बहुत बड़ी भूमिका हमारे खान पान की, हमारे पोषण की भी होती है। इसलिए मैं आप सबसे एक ऐसे अभियान की चर्चा भी करना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत तो भारत ने की, लेकिन अब वो एक ग्लोबल कैंपेन बन गया है। आपने सुना होगा, भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस UN वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है। और राजस्थान तो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की एक बेहद समृद्ध परंपरा का घर है और अब देशव्यापी उसकी पहचान बने, इसलिए ये मोटे अनाज को श्री अन्न इस नाम से लोग जाने, ये बहुत आवश्यक है। इस बार बजट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ये सुपर फूड है, ये श्री अन्न है और इसलिए राजस्थान का श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, ऐसे अनेक मोटे अनाज ये श्री अन्न के नाम के साथ अब जुड़ गए हैं, उसकी पहचान है। और ये कौन नहीं जानता, जो राजस्थान को जानता है। ये हमारे राजस्थान का बाजरे का खिचड़ा और चूरमा, क्या कोई भूल सकता है क्या? मेरा आप सभी युवाओं से विशेष आह्वान होगा, आप अपने खाने में श्री अन्न,
श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों को तो शामिल करें। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, युवा पीढ़ी में खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बन करके लग पड़िए। साथियों, आज का युवा केवल एक क्षेत्र में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। वो मल्टी टैलेंटेड भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। देश भी इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। एक और युवाओं के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत जैसी भाषाएं, हर विषय की किताबें शहर से गांव तक हर स्तर पर डिजिटली उपलब्ध होगी। ये आप सबके लर्निंग एक्सपीरियंस को नई ऊंचाई देगा। सारे रिसोर्सेस आपके कंप्यूटर और मोबाइल पर उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, स्पोर्ट्स केवल एक विद्या ही नहीं है, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी चीजें और संसाधन बनाने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये काम ज्यादातर हमारे देश में लघु उद्योग, एमएसएमईज करते हैं। इस बार बजट में स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़ी एमएसएमईज को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। ये आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी पीएम विकास योजना। ऐसे लोग जो अपने हाथ के कौशल से, हाथ द्वारा चलाए जाने वाले औजारों से स्वरोजगार करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें ये योजना बहुत मदद करेगी। उन्हें आर्थिक सहयोग से लेकर उनके लिए नए बाजार बनाने तक हर तरह की मदद पीएम विश्वकर्मा योजना द्वारा दी जाएगी। हमारे युवाओं के लिए ये भी रोजगार के, स्वरोजगार के बड़े अवसर बनाएगी। साथियों, जहां प्रयास पूरे मन से होते हैं, वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं। देश ने प्रयास किए, परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में देखा, जयपुर महाखेल में भी आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। आप अगर ठान लेंगे तो ओलंपिक्स तक में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे युवा देश की कामयाबी को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।